लेट 15 minutes. ओके, देर आए दुरुस्त आए दोस्त, आ तो गए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। एनीवे, तो आज शुरुआत करते हैं हम नए एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में हम अमेज़ॉन से जो FBA का शिपमेंट आया रिटर्न, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस आपको मैं वॉल्यूमेट्रिक वेट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो पहले चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं थोड़ी बल्कि, और पहले मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ वॉल्यूमेट्रिक वेट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो शुभम, मुझे दो वो प्राइम का लंच बॉक्स। तो देखिए, ये इसका जो वेट है वो करीबन 500 ग्राम जितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि 500 ग्राम्स का है तो ये प्रोडक्ट 500 ग्राम्स में ही चला जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेलर्स को यही लगता है कि जो प्रोडक्ट का वेट है वही शिपिंग चार्ज होगा, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट के बारे में नहीं पता होता है। तो अब मैं आपको उसकी वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। अब उसके लिए क्या करूँगा, मुझे इसको मेजर करना होगा प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है करीबन 9 इंच, ठीक है। तो 9 इंच उसकी विड्थ है, प्लस समझ लीजिए कि 6 इंच और यहाँ पे 7 इंच। तो अब इंचेस को जो है उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ, 2.5 से कन्वर्ट करना होता है। तो मैं डायरेक्टली सेंटीमीटर में ही ले लेता हूँ, 7 बाई 6 बाई 10, ठीक है, पैकिंग के साथ। तो सेंटीमीटर में ये आता है करीबन 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये जितने भी सेंटीमीटर में जो साइज़ आई इसकी 25 बाई 17 बाई 15, ठीक है। तो जो भी इसकी LBH आई उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और फिर डिवाइडेड बाई 5000, ठीक है। तो इसका वेट आ जाएगा 1.31 किलोज़ के आसपास, ठीक है। तो ये सीधा आ जाएगा 1.5 किलो के मेट्रिक में, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो भले ही प्रोडक्ट का वेट है 500 ग्राम्स, लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक वेट इसका 1.5 किलो ही काउंट होगा, ठीक है। तो आप भी कोई भी बल्कि प्रोडक्ट भेज रहे हैं अगर eBay में या फिर किसी भी साइट पे, ठीक है, अगर eBay में भेज रहे हैं तो वहाँ पे फिर रोड सरफेस यूज़ करिएगा। अगर आपका वेट जो है 5 किलो से ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक वेट 5 किलो से ज़्यादा हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट उसका यूज़ करिएगा, वॉल्यूमेट्रिक सर्विस, ठीक है। तो जब भी आप शिपिंग सेटिंग्स पे जाएंगे, शिपिंग सेटिंग्स पे आप उसको रोड सरफेस में भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। प्रोडक्ट की लिस्टिंग जब भी करते हैं तब शिपिंग सेटिंग्स में जाके उसको आप वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, बाई विद इन योर सिटी, एनीवेयर इन इंडिया। तो वहाँ पे आप एक नया रूल क्रिएट कर सकते हैं, रोड सरफेस, रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो फिर वो जो भी शिपमेंट जाएगा पावर शिप से तो वो बाई रोड जाएगा, ठीक है। तो बाई रोड भेजने के आपको डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े एक्स्ट्रा लग जाएंगे जो वो लोग मांगेंगे आपसे। तो बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक में यही होता है। एक नया स्कैम आया है जियो, डायरेक्ट जियो की तरफ से नहीं है, कुछ फ्रॉड लोग हैं ऐसा जो जियो का नाम यूज़ करके फ्रॉड करना चाहते हैं जियो के कस्टमर्स के साथ। कुछ इस तरह वो फ़ोन करते हैं लोगों को यहाँ पे और कहते हैं कि वो लोग जियो का एक टावर सेटअप करेंगे पूरे सोसाइटी के लिए, ठीक है, और उसके बाद वो डेडिकेटेड टावर रहेगा वो पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए ही और उनको फुल स्पीड दी जाएगी, ठीक है। तो अब लोग उनकी बात भी मान लिए क्योंकि उनके पास एक वेबसाइट भी थी जियो टावर करके, ठीक है। तो ऐसा मैंने सुना है, अब 100% है कि नहीं मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट काफ़ी लोग कह रहे हैं इसके बारे में। तो फिर वो लोग पैसे लेते थे सोसाइटी वालों से 30,000 40,000 रुपये, वो लोग पैसे भी दे देते थे, सोचते थे कि चलो कि अच्छी स्पीड मिलेगी जियो की तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब वो पैसे लेके सारे चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं, कहाँ चले गए। तो आपके पैसे भी लेके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो प्लीज़
ऐसा कोई भी स्कैम वाला फ़ोन आता है आपके पास तो पहले दूसरी बार सोचिएगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़, एक चीज़ है कि जो भी बात सुनने में बहुत ही गजब लगे तो एक बार समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ झोल है उसमें, ठीक है। तो बच के रहिएगा। आजकल के लोगों को आपको पता है कि झोल बहुत होते हैं। डायरेक्ट कंपनी से अगर फ़ोन आ रहा है तो सारी डिटेल्स आप वेरीफाई करिए कि वो कंपनी से है या फिर कहाँ से है। पहले तो आपको पता ही था कि क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के, बैंक के तो बहुत सारे स्कैम्स होते ही थे। अब स्कैम्स तो ऐसे हैं कि वो लाइफ टाइम चलते ही रहेंगे, तो आगे ऐसा आपके साथ ना हो तो थोड़ा बच के रहिएगा। डेडिकेटेड सपोर्ट दोस्तों, जिन्होंने भी लास्ट मंथ लिया था तो वो रिन्यू कराना पड़ेगा। जिन्होंने भी रिन्यू कर दिया है तो उनको कुछ करने की और आगे ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने रिन्यू नहीं किया है उनका 24 तारीख के पहले, मतलब 23 तारीख विच इज़ टुमारो, कल एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद कोई टिकट्स नहीं रेज कर पाएंगे। तो जो लोग रिन्यू करना चाहते हैं प्लीज़ रिन्यू करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने डायमंड लिया है तो डायमंड में ही रिन्यू करना है, आप सिल्वर भी ले सकते हैं अगर टिकट के थ्रू आपका इश्यू रिजॉल्व हो रहा है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है, सब एकदम फर्स्ट क्लास है, तो फिर रहने दीजिए, किसी और को भी मौका मिल जाएगा इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का, ठीक है। और हमारे मोबाइल ऐप्स मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में है लिंक्स, ठीक है। वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और कुछ भी नया आएगा तो आपको वहाँ पे इजीली पता चलेगा, ठीक है। यूट्यूब का है, ड्रॉपशिप का है, हॉट डील्स का है, ब्लॉग का है और डेडिकेटेड सपोर्ट का भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सब मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए और लाइफ को थोड़ा इजी कर लीजिए। एक बात आपको न्यूज़ में पता चली होगी या न्यूज़पेपर पढ़ के पता चली होगी कि सीबीएसई वालों ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि उनकी स्कूल्स में अब बुक्स और उनके बच्चों के जो कपड़े हैं वो अब वो लोग नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल्स के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि उनका जो एक एडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, एडिशनल मोड ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मनी मेकिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस जो था वो अब नहीं रहा उनके पास। तो इससे अब जो कुछ सेलर्स हैं हमारे जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनके लिए एक थोड़ा बड़ा रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो करती थी बेसिकली वो अपने स्कूल से ही सारा मटेरियल प्रोवाइड करती थी और मैंडेटरी भी रखती थी कि वहीं से लेना है, ठीक है। सो दैट वाज अ बिजनेस टैक्टिक दैट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स यूज टू यूज़। मैं किसी का नाम देना नहीं चाहूँगा, बट अब ये जो है एक रास्ता खुल गया है काफ़ी सारे लोगों के लिए जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बुक्स की, ठीक है, स्टेशनरी की, तो उनके लिए थोड़ा स्कोप बढ़ जाएगा। तो आगे आप सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्कूल, कॉलेज है, कोई बड़ी कॉलेज है या कोई कॉलेज नहीं, स्कूल है, तो स्कूल के बाहर अगर आपको लगता है कि हाँ एक रिटेल स्टोर खोल देना चाहिए स्टेशनरी का और कपड़े का, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आने वाले जाने वाले जितने भी बच्चे हैं, स्कूल के पेरेंट्स हैं, उनकी नज़र पहले वहाँ पे पड़ेगी और फर्स्ट जहाँ पे नज़र पड़ती है वहीं से बिज़नेस शुरू होने लगता है। तो सोच सकते हैं आप इसके बारे में भी। सिद्दीक, वो एफबीए का सामान लेके आना। मेरे रामपुरी, अब इसको हम खोल के देखेंगे क्या है। तो पहले खोलते हैं ये। इसके अंदर ये देखिए, कस्टमर ने भेजा हुआ है स्पीड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से वापस आया अमेजोन एफबीए में, और अमेजोन एफबीए वालों ने हमको ये वापस कर दिया। अब इसके अंदर क्या है वो भी हम खोल के चेक करेंगे। इसके अंदर है एलईडी पैनल लाइट्स।
ये देखिए कस्टमर ने भेजा है ऐसी कंडीशन में अमेज़ॉन FBA को, और अमेज़ॉन FBA ने ये हमें भेजा है वापस। गांव से आया पक्का। अब ये देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए, ये हमने भेजा था अमेज़ॉन को ओरिजिनल वाला, ठीक है। अब कस्टमर ने ओरिजिनल रख के ये डुप्लीकेट सैमसंग का हमें भेज दिया है। अब ये डुप्लीकेट है, जिसको मैं आपको खोल के बताऊंगा कि ये डुप्लीकेट कैसे है, ठीक है। इसकी पैकिंग देख के ही पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट है। अंदर जो मेमोरी कार्ड है वो भी देख के पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ओरिजिनल पेन ड्राइव ये मेमोरी कार्ड रख दिया और फिर डुप्लीकेट भेज दिया। तो और एक नहीं है, 2 और भी होंगी शायद। वाह रे वाह, देखिए, क्योंकि देखिए हमारी प्रोडक्ट्स जो भी होती है, ठीक है, उसके ऊपर अमेज़ॉन हम जो भी वो प्रोडक्ट भेजते हैं उसके ऊपर उसका बारकोड लगाया हुआ रहता है, ठीक है, FBA का। इसके ऊपर कोई भी बारकोड नहीं है, ठीक है, FBA का कोई भी बारकोड नहीं है किसी के ऊपर भी, जो हम चिपकाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सारे कस्टमर्स जो चोर कस्टमर्स होते हैं वो उनका किया कराया है, ओरिजिनल रख के डुप्लीकेट। और वैसे चोर कस्टमर्स को हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक और तो देखिए दोस्तों, ये सारा हमने टैली कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये जितना भी शिपमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है टिक किया हुआ, वो ओके है। यहाँ पे एक राउंड किया हुआ है, मतलब ये शिपमेंट हमारे पास नहीं आया, हमने चेक कर लिया सारा, ठीक है। तो इसका हम डिस्प्यूट रेस करेंगे। और ये सारा भी ओके है, ये सब आ गया है। अब यहाँ पे ये 4 पीस जो है वो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो ये जो भी रिटर्न शिपमेंट आया है अभी अमेज़ॉन से, का हम अब डिस्प्यूट रेस करेंगे, ठीक है। और उनको बताएंगे कि ये इशू है, ठीक है, और हम उसका रीइंबर्समेंट भी मांगेंगे। तो वो भी आपको भी ऐसा ही करना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता है आपके पास तो उसका रीइंबर्समेंट मांगना है और क्लेम लेना है, क्योंकि आपके पैसे फिर हो जाएंगे गुल, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मटेरियल क्या आया क्या नहीं आया। तो टैली करना बहुत ज़रूरी है। अब ये डुप्लीकेट जो मेमोरी कार्ड्स आए उसका भी अब क्या करेंगे वो पता नहीं। अब डिस्प्यूट रेस करते हैं, देखते हैं। पैसा अगर आ जाएगा तो किसी को दे देंगे फ्री में या खुद ही यूज़ कर लेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ और नई जानकारी। दैट्स इट, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।